इसके बाद अब एक शब्द भी मत कहना तू। जब तक मैं जिंदा हूँ इस जमींदारी की मैं ही हूँ महारानी। यहाँ मेरा कहा ही कानून होता है। यहाँ मेरी बात सबको माननी पड़ती है। गंगा का विरोध करते करते भले ही ये जमींदारी खत्म हो जाए, सब बर्बाद हो जाए, आखिरी सांस तक मैं हार नहीं मानने वाली हूँ। उस गंगा के श्राप को खत्म करने के लिए जो भी करना पड़े मैं वो सब करूंगी। मैं हार नहीं मानूंगी। कंचन, अपनी दादी से नाराज है क्या? शाम हो सकती है, जिंदगी में अंधेरा हो सकता है, लेकिन सुबह होगी ऐसी उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए, हमेशा रखनी चाहिए। तेरी जिंदगी में भी सवेरा होगा। तू राजकुमारी है, आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए उसका डट कर सामना करना है, हार नहीं मानना है। समझ गई ना? समझ गई ना? इस रूप में मुझे कोई ना देखे, कहीं देख लिया तो मेरी इज्जत नहीं करेगा कोई। गंगा माँ को देखकर नारायण डर कर भाग गया। वो पता नहीं कहाँ है, हो सकता है यहीं हो, उसे देखना होगा। नारायण! कौन है वहाँ? कौन हो तुम और वहाँ क्या ताक झाक कर रहे हो? मैं पहचान वाला हूँ, इस घर के नारायण को अच्छे से जानता हूँ। पहचान वालों को ढूंढना कोई चोरी नहीं होती। अगर पहचान वाला घर है तो यहाँ खड़े क्यों हुए हो? सीधे घर के अंदर जाओ ना तुम। चलो मेरे साथ चलो, वो तुम्हें पहचान लेगा ना। देखता हूँ कि तुम्हें पहचानता है कि नहीं पहचानता। हाँ छोड़ो, मैं चला जाता हूँ। मैं नंबोदरी हूँ, मुझे छुआ तो श्राप दे दूंगा। कौन है वहाँ? क्या मामला है? देखने में तो नंबोदरी लगते नहीं हो तुम, चेहरा दिखाओ। कपड़े को हाथ मत लगाओ। कौन है वहाँ पर? अरे बहन जी, ये चोर है। चोर है? चोर नहीं हूँ मैं नारायण से मिलने आया हूँ। हाँ, ये आवाज तो पहले सुनी है, ऐसा लग रहा है। हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो। यहाँ आइए। कौन है आप? माँ जी, मैं केशव नंबोदरी। हाँ, केशव नंबोदरी? क्या है ये? काले हो गए हैं आप तो, ये सब कैसे हो गया? माँ जी, मैं काला हुआ नहीं हूँ,
बल्कि जानबूझकर बना हूं एक शक्ति को पकड़ने के लिए। ए नंबूदरी, ये बदला हुआ रूप नहीं है। लगता है तुमने किसी बड़े घर में बड़ा मोटा हाथ मारा है और अब भेष बदलकर यहाँ पर घूम रहे हो। मुंह बंद कर, मुंह बंद कर। माँ जी, वो नारायण कहाँ है? नारायण गांव से यहाँ पर आया है। वो अभी अभी कहीं गया है। जैसे ही आएगा बता दूंगी। हाँ, मैं अभी गुरु नंबूदरी के आश्रम में जा रहा हूँ। अगर वो आए तो सीधा वहीं आने के लिए कहिएगा। ठीक है, जी। कह दूंगी मैं। क्या नंबूदरी, लगता है तुम्हारे श्राप की शक्ति खत्म हो गई है। एक बार मुझे तुम्हारे श्राप की शक्ति देखनी है, दिखा सकते हो क्या? हाँ? केशव नंबूदरी, लगता है श्राप देना पूरी तरह भूल चुका है। घूर क्या रहे हो? श्राप दोगे क्या? देना तो जल्दी दो, मैं यहीं पे खड़ा हूँ। केशव नंबूदरी कौन है? तुम्हें आकर बताता हूँ मैं। अरे जाओ यहाँ से, चलो निकलो। मुंह ढककर चोरों की तरह घूम रहा है। लगता है बड़ा झोल किया है इस आदमी ने, जल्दी पकड़ा जाएगा ये। हे भगवती माता। कांस्टेबल, क्या है सर? सुबह सुबह नदी के किनारे आए हो। सुबह करने वाला काम खत्म नहीं किया है क्या? सच सच बताओ। सुबह हो गई है सर। गाड़ी मत हिलाओ, गाड़ी मत हिलाओ। अरे गाड़ी मत हिलाओ, गाड़ी मत हिलाओ। आराम से चलो। ब्रेक 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 ब्रेक। तुझे गाड़ी में ब्रेक लगाना नहीं आता है क्या? कातिल को पकड़ने से पहले तू मेरा कत्ल करना चाहता है क्या? सर ब्रेक ब्रेक बोल रहे थे, उसे लगाना ये नहीं कहा। सुन, कहाँ कूद रहा है? सर नदी की गहराई कितनी है वो देखने जा रहा था। अच्छा, ये एपी पांडे हजारों की गहराई नाप चुका है। मैं सब जानता हूँ, मुझे बना मत। मेरी बात सुन, जब तुम मेरे साथ हो तो तुझे आगे नहीं जाना चाहिए। 5 फीट पीछे रहना चाहिए। पीछे जाओ। यस सर। कांस्टेबल, इधर आओ। आया सर। क्या कर रहा है? तू मुझे मारना चाहता है क्या? सर कसम से नहीं कहीं सर। तू मुझे पानी में ढकेल कर कातिल को पकड़ कर तू प्रमोशन तो नहीं पाना चाहता? मेरी बात सुन, मैं कातिल को पकड़ने आया हूँ। इस पांडे के हाथों से आज तक कोई कातिल बचकर नहीं भागा, इसलिए ये कातिल भी एके पांडे से बचकर नहीं भागेगा। बी केयरफुल। और सुन, कत्ल देखने वाला एक विटनेस है, बोला था लेकर आओ उसे। यस सर। अरे मालिक ले आए सर। नमस्ते साहब। अरे साहब मुझे मारा क्यों साहब? सर का स्टाइल ऐसा ही है, समझे? नहीं साहब, नहीं सर, साहब। सर, छोड़िए। माफ कर दो साहब। तुमने कत्ल को कैसे देखा, कहाँ देखा, कब देखा? साहब कल सुबह नदी के किनारे देखा था साहब, मैं सच कह रहा हूँ। कल सुबह से लेकर अभी तक घर में गया ही नहीं? नहीं साहब, ऐसा नहीं है साहब। नहाने के लिए यहाँ आया था, तभी मैंने ये सब कुछ देख लिया। कल से पूरे शरीर दुख रहा है। वो क्या डॉक्टर है? ये इंस्पेक्टर है। जो घटना घटी है उसके बारे में बताता हूँ साहब। कल मैंने वहाँ पर देखा, गंगा माँ उस आदमी का हाथ पकड़ के यहाँ से ले जा रही थी, फिर उसे धक्का दे दिया। जैसे ही धक्का मारा वो नदी में गिर गया। उसके बाद उसने धक्का मारा या खुद नदी में गिर गया? देखिए साहब, जो देखा मैं सच सच आपसे बता रहा हूँ। गंगा माँ ने उसे धक्का दिया था साहब। ये तो बहुत घुमा रहा है। इसे यहाँ से जाने के लिए बोलो। निकल निकल। जब भी इंक्वायरी के लिए बुलाए तुझे आना होगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? नो सर। सर एक ही गवाह था जिसे आपने भेज दिया, उसे आने को मना कर रहे हैं। क्यों सर? उसकी मूछें मुझसे भी बड़ी थी, इसीलिए। मुझसे बड़ी मूछें कोई रखता है तो मेरा ईगो हर्ट हो जाता है। बी सीरियस। अच्छा, इसीलिए मार रहे थे क्या? कांस्टेबल आया सर। हाँ सर। सर कुछ मामले के लिए उस गवाह को छोड़ दिया, ऐसा फील मत करिए। अपराधी को पकड़ना है ना सर। तू उसे ढूंढ कर प्रमोशन लेकर एसीपी बन जाएगा क्या? छोड़ूंगा नहीं, उसे पकड़ूंगा मैं। अपराधी को ढूंढने के लिए हम ही ऊपर चले जाएंगे सर।
क्या बड़बड़ा रहा है? अपराधी कहाँ है मुझे पता है सर। नहीं तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अभी आप ही ने तो कहा कि मुझे सब पता है मेरी सर। बात सुन, मैं अंतर्यामी हूँ। अक्यूज्ड कहाँ है? जगह दिखाओ, गाड़ी निकालो। निकलता हूँ सर। किससे मिलना है? किससे मिलना है? मैं केशव नंबूदरी। हाँ? केशव नंबूदरी? ये कैसा भेष है? चुप करो। पता है ये कौन है? गुरुजी के पहले शिष्य हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। ऐसे हंसना ठीक बात नहीं है। लगता है किसी जरूरी काम से आए हैं। पहले इनसे माफी मांगो। माफ कर कर दीजिए। मैं अंदर आइए। गुरुवे शरणम। केशव, तुम इस नंबूदरी खादान के लिए बदनाम हो गए हो। तुम किस लिए यहाँ पर आए हो? जो सीखना है उसे अधूरा सीख कर मेरा नाम खराब करके आए हो कनकापुर में। अब और क्या बर्बाद करने के लिए आए हो? मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देख सकता। अब तुम जा सकते हो। गुरुजी, मेरा मन बहुत घायल है। आपके शरण में आया हूँ, मुझे वापस मत भेजिए। शरण में आए हुए को वापस भेजना अच्छा नहीं होता है। मुझे अपना लीजिए गुरुजी। हमारे जैसा नंबूदरी भूत प्रेतों को भगाकर उनका बंधन करता है। जो ऐसा नहीं करता है वो कोई तांत्रिक क्रिया नहीं कर सकता। किसी भी मंत्र शक्ति के वश में आने वाली कैसी भी कोई भी आत्मा हो, वो इस नंबूदरी के मंत्र में फंस जाती है। बरसों से जो हमारे गुरु ने इज्जत बनाई थी उसे तुमने खाक में मिला दिया है। गुरुजी, मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया है। एक पल भी बिना ध्यान के नहीं रहा। आपके कुल के नियम अनुष्ठान से मैं कभी नहीं हटा। मंत्रों का उच्चारण भी बहुत ही ध्यान से करता था गुरुजी। एक मुझसे भी बड़ी शक्ति ने मेरा ये हाल कर दिया है। उसी ने मुझे हराकर गंगा माँ को चिता दिया है। तुम्हें घमंड ज्यादा आ गया था केशव। अब से हमसे क्या, किसी के पास भी तुम्हें कोई भी चीज सीखने की जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा फैसला है। तुम्हें घमंड ज्यादा हो गया था। अपने गुरुकुल में मुझसे मंत्र सीखने वाले सारे बच्चे, उनसे जो फैसला नहीं हो पाता है वो मुझसे विचार विमर्श करते हैं, मामले के बारे में मुझसे पूछते हैं। लेकिन तुम कभी ऐसा नहीं करते हो, क्योंकि तुम्हें अपने ऊपर बहुत गर्व हो गया था। इसीलिए तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है। गुरुजी, मैं आपका शिष्य हूं गुरुजी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा कीजिए। घमंड से मेरी आंखें बंद हो गई थी, ये सत्य है। गुरु का मतलब जाने बिना चला गया था। कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। मुझे इस मामले से बाहर निकलना है गुरुजी। उस गंगा माँ को फिर से हराना है और मैं हरा कर रहूंगा। उन सप्त कन्याओं की मूर्तियों को ढूंढकर मैं ही लेकर आऊंगा। और उसके लिए आपको ही मदद करनी होगी मेरी। अभी मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता? ये काला रंग, इससे मेरी बहुत बदनामी हो रही है गुरुजी। ये हार का रंग है। लोग हारा समझते हैं। गांव वाले मुझे देखकर हंसते हैं। इस रंग से मुझे छुटकारा दिलाइए, मेरा रूप वापस दिलाइए। मुझे कैसे भी करके पुराना केशव नंबूदरी बनना है। यही मेरी इच्छा है गुरुजी, बस। ये तुम्हारा काला रंग तुम्हें नाग मां के डसने से हुआ है। उसे ठीक करने के लिए कोई भी मंत्र नहीं है। यह मुझसे नहीं हो पाएगा। गुरुजी, आप ऐसा मत कहिए गुरुजी। आपने भी मेरा हाथ छोड़ दिया तो मैं अनाथ हो जाऊंगा। इसे ठीक कर पाना मेरी मंत्र शक्ति के वश में नहीं है। इसे मैं तो क्या कोई भी ठीक नहीं कर सकता। तुम कृष्णा वैद्य जी से जाकर मिलो। इस विष के बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी है। शायद वो ठीक कर दें तुम्हें।
धन्यवाद गुरुजी, जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा। चलो जाओ। गुरुजी। क्या नारायण, गंगा माँ को देखकर डर कर भाग गया? मृत्यु के डर से क्या? नहीं गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। ठीक है, मुझे अभी वैद्य के पास जाना है। चलो मेरे साथ चलो। आराम से, हिलाओ मत, हिलाओ मत, आराम से, आराम से, सीधे 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 चलो, सीधे अपराध चलो। करने वाले की जगह पर हम पहुंच गए हैं। पहुंच अच्छा, गए हैं सर। कोई दिख नहीं रहा है, हैं? किधर है? ये क्या? अक्यूज को दिखाता हूँ बोलकर टीले वाले मंदिर में लाकर खड़ा कर दिया। अपराधी यहीं पे है सर। क्या बकवास है? कहीं टीले के पीछे तो नहीं छुपा है? जाकर देख, जा सर, जा सर, जा। हम कहीं छिप जाते हैं, अपराधी अपने आप बाहर आ जाएगा सर। ए, आइए ए, आइए, कहाँ लेकर जा रहा आइए है? सर। सुन, अरे आइए, ए, अरे चलिए अरे, चलिए, अरे सुन, आइए। अरे कहाँ? तो मैं वीर खानदान का एपी पांडे हूँ, छोटे मोटे अपराधियों से छुपता नहीं। सर, आई, इस बात छोड़ पे मत मुझे। आइए सर, हम छुप कर रहेंगे तो वो बाहर आएगा सर और हम उसे पकड़ लेंगे। आइए सर, आइए आइए बाहर आइए। आएगा, मैं उसे हथकड़ी पहनाकर बाहर लेकर आऊंगा। उसकी जरूरत नहीं है सर, क्यों? क्योंकि उसका हाथ ही नहीं है सर। क्या हाथ नहीं है? हाथ के बिना वो कत्ल कैसे करता है? क्या वो शोले फिल्म का संजीव कुमार है क्या, जो पैरों से कत्ल करता है? ये एपी पांडे उसे पैरों से खींचकर बाहर निकालेगा। नहीं होगा सर। क्यों? उसका पैर भी नहीं है सर। हैं? पैर भी नहीं है? बिना पैर के, बिना हाथ के वो इतने सारे कत्ल कैसे कर सकता है? इसका मतलब बहुत बड़ा खिलाड़ी सर, है। 48 दिनों का टाइम फिक्स किया है। अगर सच कहूँ तो सर वो मिस नहीं हो सकता। सर 60 सालों में 100 कत्ल हुए सर। ये कहते हुए शर्म नहीं आती है? इतने सालों से उस कातिल को नहीं पकड़ा, पुलिस होने का क्या फायदा है तुम्हारा? अभी ये एपी पांडे उसे कैसे पकड़ेगा दिखाता हूँ। सर मेरी बात सुनिए सर, अगर हम छिपे रहेंगे तो वो बाहर आएगा। कब आएगा? दूध डालेंगे तो बाहर आएगा। वो आया तो हम पीले हो जाएंगे सर। पांडे को दूध पिलाएगा? सर पांड्यन हो या परदेसी हो, दूध तो दूध ही होता है ना सर। सर वो देखिए सर, वो आएगा सर बाहर। कहाँ आएगा? कैसे आएगा? ऐसा नहीं सर, वो आएगा बाहर। बिना हाथ पैर के 100 लोगों को मार दिया। कोई सांप है क्या ये? बोलता क्यों नहीं? सर ये सांप ही है सर, 100 लोगों को मार चुका है। सांप 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 सर, सर मैंने कहा था ना वो 100 लोगों को मार चुका है। जाकर पकड़ लीजिए सर। उसको सुरवार मुजरिम को सांप कह रहा है पापी। सर ये सांप ही मुजरिम है, जाकर पकड़िए सर। जाइए सर, अरे जाइए सर। सांप को पकड़ा तो सांप मुझे अंदर डाल देगा, मैं चला जाऊंगा और तुम प्रमोशन लेकर के आगे बढ़ जाओगे। अरे सर आप भी तो कह रहे थे कि मैं चीता पांड्यन हूँ, चीते को भी पकड़ा है। वो जाकर पकड़िए, पकड़िए ना सर। छोड़। मेरे दादा ने हाथी को वश में किया था, मेरे बाप ने शेर को वश में किया, मैंने चीता को वश में किया, लेकिन सांप को वश में कभी नहीं किया मैंने। सर मैंने कितने कष्टों से अपराधी का एरिया निकाला है और आप उसे अरेस्ट करके अंदर भी नहीं डाल रहे हो। सर आपका चीता पांडे नाम बर्बाद हो जाएगा। अब चीता पांडे को देखते जाओ, अब वो कैसे इसे गिरफ्तार करता है। माता जी मुझे माफ कर दो, ये पागल कांस्टेबल है, इसने मुझे फंसा दिया, मुझे माफ कर दो, मैं निर्दोष हूँ, मुझे कुछ मत करना। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अनाथ हो जाएंगे, मेरी एक बीवी भी है, वो भी बेचारी विधवा हो जाएगी, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी पत्नी को बोलता हूँ आपको चांदी के चम्मच में दूध पिलाएगी, आप खुश हो जाना। कांस्टेबल 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 अरे मेरा नाम लिया है, अब पैदल चल करके आना। मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं रुकूंगा।